हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक सेल तक कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो पढ़ते हैं, चालू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को ही लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, ये कोई सेल है। अब इस सेल के जो बाहर जो फ्लूइड है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो अंदर जो फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्म। और जो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होती है लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन। इसी वजह से इसे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। फोस्फोलिपिड। अब ये फोस्फोलिपिड क्या है ये देखते हैं। ये है 3 कार्बन, C H H H H H OH OH OH। 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन कहते हैं। OH लगा दिया ग्रुप, तो ये हो गया प्रोपेनोल। ये हो गया प्रोपेनोल। ये होता है एक एल्कोहल, इसे कहते हैं ग्लिसरोल। ये क्या है? ग्लिसरोल। अब इसके साथ में RCOOH जोड़ देंगे। जोड़ा, जैसे ही ये RCOOH जोड़ेंगे, ये है बड़ा ग्रुप RCOOH और OH है छोटा ग्रुप, तो यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। तो ये निकल जाएगा बाहर H2O, और यहां से भी बाहर निकल गया H2O। अब ये H2O बाहर निकल गया तो इसको हटा देते हैं। इनके बीच में अभी ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को कहेंगे एस्टर बॉन्ड। ये हो गया एस्टर बॉन्ड। अब जो ये सबसे लास्ट में जो ये OH है, इससे जुड़ेगा पहले फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड में कहीं ना कहीं फॉस्फेट भी जुड़ेगा। ये तो जुड़ गया फॉस्फेट, और फिर फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा साथ में कोलिन। एक कोलिन ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट के साथ में जुड़ गया कोलिन। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। ये लेसिथिन है। लेसिथिन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर
इसकी स्ट्रक्चर पूरी बनी हुई है। अब ये फोस्फोलिपिड बनता कैसे हैं? अपन फोस्फोलिपिड बनाएंगे ऐसे, ये तो बनाते हैं इसका हेड। अब जो फोस्फोलिपिड में जो हेड होता है वो होता है ये फोस्फेट और कोलिन वाला ग्रुप, ये तो बनता है हेड। और ये जो ऊपर जो ये दिख रहा है, ये इसकी दो टेल्स बनती है या दो टांगे कह सकते हैं। और बच्चा जो ये पोर्शन बनता है यहां पे, तो ये होती है फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। इसमें ये तो है पोलर हेड, मीन्स हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करने वाला। और ये जो टेल्स जो होती है इसकी, ये होती है हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक। यदि हाइड्रोफोबिक है तो हो जाएगी लिपोफिलिक, पानी से नफरत करने वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह हो गई फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। अब बनाते हैं पूरी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। ये है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में होती है लिपिड बाइलेयर। ये सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर नहीं होती, ये तो एक ही लेयर है, इसमें लिपिड बाइलेयर होगी। तो अभी अपन ने बनाया, इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है, और इसके बाहर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और अंदर इसके हैं साइटोप्लाज्म। अब बाहर फ्लूइड है तो ये फोस्फोलिपिड लगेगा ऐसे। अब जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अंदर भी फ्लूइड है, बाहर भी पानी है, बाहर पानी था तो इन्होंने सर को रख लिया बाहर, इनको मजा आ रहा है नहा रहे, पर इनको तो पता पड़ा कि अंदर भी पानी है, तो इस वजह से ये उल्टे हो जाएंगे। जैसे जब हम छोटे होते थे तो साइकिल चलाते थे, बैठ के एक तरफ कोई अपना भाई, दूसरी तरफ दूसरा भाई, और दोनों पैरों को मिला के और साइकिल चलाते थे। उसी तरीके से ये भी ऐसे साइकिलिंग कर रहे हैं। ये तो हो गए लिपिड। अब ये प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन सब एक साथ लगे रहते हैं।
अब ये जो प्रोटीन बाहर से लेके अंदर तक इसकी पूरी आर पार कर रही है, पूरी अंदर तक घुस रही है, इस प्रोटीन को कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन जो है वो यहां पड़ी है अंदर, कुछ प्रोटीन बाहर पड़ी है। इन प्रोटीन को कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन। अब प्रोटीन और फैट ये दोनों साथ साथ लगे रहते हैं। लिपिड होगी बाइलेयर, ये है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। अब यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहां पे ग्लूकोज होगा सेल के अंदर, सेल में है ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगी एटीपी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा तो बनेगी CO2 और साथ में एटीपी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन of glucose to yield ATP is called cellular respiration। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल में निकली है, तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन हो गई ज्यादा, इसकी कंसंट्रेशन हो गई ज्यादा, और सेल के बाहर है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी, ये बाहर निकल गई। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ही अंदर से बाहर जा रही है, इस वजह से इस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन। अब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पढ़ने लग गए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती, तो नो एटीपी रिक्वायर्ड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एटीपी इज रिक्वायर्ड। इसमें होता है सब्सटेंसेस या सब्सटेंस move along the concentration
ग्रेडियंट, सब्सटेंस मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है सिंपल, एक होता है फैसिलिटेटेड। अब जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो होता है O2 और CO2 का। एग्जाम्पल, O2 एंड CO2। और जो फैसिलिटेटेड, विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटीन। अभी अपन ने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल गई थी क्योंकि लिपोफिलिक होती है, और O2 भी क्या होती है? लिपोफिलिक, तो प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं। पर जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये होता है विथ हेल्प ऑफ प्रोटीन। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है? विथ हेल्प ऑफ प्रोटीन। विथ हेल्प ऑफ प्रोटीन। और सब्सटेंसेज आर मूव्ड अगेंस्ट, against the concentration gradient। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब देखो, अब पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड बाइलेयर, अब ये कोई प्रोटीन है, अब यदि वाटर को बाहर जाना है, सेल में वाटर की कंसेंट्रेशन हो गई ज्यादा और सेल से बाहर है वाटर कम, तो वाटर तो यहां से लिपिड से क्रॉस होके तो जा नहीं सकता, ये इस लिपिड बाइलेयर से क्रॉस होके तो जा नहीं सकता वाटर। यदि वाटर जाएगा तो प्रोटीन से होके जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विथ हेल्प ऑफ प्रोटीन ही होता है। तो या अंदर वाटर चैनल बन जाएगा या वाटर टनल। ये बन गया चैनल। तो यहां से वाटर सेल से बाहर, इस प्रोटीन को कहते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन। और इस चैनल को कहते हैं वाटर चैनल। अब ये जो वाटर चैनल होता है इसमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वापोरिन्स होते हैं। अब अलग अलग कलर से बना देते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वापोरिन्स। अब मेरे पास तो ज्यादा कलर है नहीं, सिर्फ 4 कलर ही है। तो इसमें होते हैं 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वा पोरिन्स।
ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन। एक तो होता है चैनल प्रोटीन से H2O। अब कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो, वाटर हो, या कोई लार्ज मॉलिक्यूल हो, वाटर तो चला गया इससे, और जो हाइड्रोफिलिक होगा वो भी इससे चल जाएगा, वाटर चैनल से। पर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है वो किससे जाएगा? तो ये कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और इसके साथ में ये कोई लार्ज मॉलिक्यूल है इस प्रोटीन पे। अब इस लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो कैसे जाएगा? ये है कोई लार्ज मॉलिक्यूल। तो अब ये जो प्रोटीन होगा ये अपनी शेप बदल लेगा। ये शेप बदल लेगा और ऐसे करके ये सेल के अंदर इस लार्ज मॉलिक्यूल को डाल देगा। तो इस प्रोटीन को कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही पता पड़ रहा है, विथ हेल्प ऑफ एटीपी ही होगा। ये वापस बनाते हैं लिपिड बाइलेयर। अब ये है कोई प्रोटीन, ये प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन पे भी कोई ना ये चैनल बना हुआ है, ये चैनल बना हुआ है। अब यहां से आयंस जाएंगे, कोई भी आयंस, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कोई भी। अब सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। 2017 नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मोस्ट अबंडेड इंट्रासेल्यूलर आयन, मोस्ट abundant intracellular ion। तो पूछ ले क्वेश्चन का विच इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन, तो हो गया पोटेशियम। अब ये जो प्रोटीन होती है इसके बाहर कोई गार्ड खड़ा रहता है, हाथ में डंडा लेके खड़ा है। अब डंडा लेके खड़ा है, ये कह रहा है कि कुछ भी तुम्हारे को अंदर भेजना है या बाहर लाना है तो मेरे को एक एटीपी दो और काम करो, एक एटीपी दो, काम करो। तो इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इसको देता है एक एटीपी। एक एटीपी देके बाहर से दो पोटेशियम आयन तो डालता है अंदर, दो पोटेशियम आयन तो डालता है अंदर, और अंदर से 3 सोडियम आयन भेज देता है बाहर, 3 Na+। तो सेल के बाहर तो होता है सोडियम भारी मात्रा में और सेल के अंदर होता है पोटेशियम बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में। तो ये हो गया आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट।